हेलो एवरीवन। ये वीडियो में एपीएसएसबी एग्ज़ाम्स जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया है। ये वीडियो में आपको बार डायग्राम देखने मिलेगा, स्पेशली फॉर वेटेज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और ये वीडियो में कंप्रहेंसिवली जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है और पार्ट्स होता है इन जनरल स्टडीज़ उसको कवर किया गया है। सो आई गारंटी दैट यू विल गेट सक्सेस इन जनरल स्टडीज सेक्शन इफ़ यू लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली एंड इम्प्लीमेंट इन योर प्रिपरेशन। आपको पता ही है अभी का समय में अगर आप वीक है जनरल स्टडीज़ में तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पहले में मैथ सेक्शन में कंपटीशन बहुत होता था। लेकिन अभी हर कोई मैथ्स में मार्क्स निकाल ही लेता है, और जनरल स्टडीज़ में इसलिए अभी कंपटीशन रह गया। ठीक है, तो आपका इसमें अच्छा कमेंट होना पड़ेगा जनरल स्टडीज़ में। और ये वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेगा, सिलेबस, वेटेज मतलब कौन सा चैप्टर्स में से कितना कितना क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, फिर बुक्स एंड रिसोर्सेज, फिर करंट अफेयर्स कहाँ से करेगा, फिर रिवीजन कैसे करेगा। और मेरा बारे ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, हम APSSB CSL 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, करेंटली इन गवर्नमेंट सर्विस, और SSC CGL 2024 प्रीलिम्स में मेरा क्लियर हुआ है। सब्जेक्ट्स APSSB में ब्रॉडली हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स होता है सब्जेक्ट्स, और करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी एडिशन हो जाता है। और ये जो चार सब्जेक्ट है ये चार सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 65% यही में से बनता है। तो आपका एकदम अच्छा कमांड होना पड़ेगा ये चार सब्जेक्ट में से। ये चार सब्जेक्ट चेंज भी नहीं होता है। ठीक है, इसका एक बुक है, एक दो इम्पोर्टेंट बुक्स होगा, उसको बार बार पढ़ना है, वही है बस। और हाँ, पॉलिटी कभी कभी चेंज होता है, जैसे कि कोई आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट हो गया, अमेंड हो गया या रिपील हो गया, तो उसको आप देखना है, साथ ही साथ देखना है। इकोनॉमिक्स इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इतना क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आप इसको साथ में कवर करना है। और करंट अफेयर्स को कैसे करना है, और स्टैटिक को आप आगे वाला बार डायग्राम देखने मिलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी के समय में स्टैटिक जीके। ओके, तो चलो, तो ये प्रीवियस ईयर का वेटेज है। इसमें CGL, CHSL और CSL का कंपाइल किया वाला क्वेश्चंस आया वाला लोगों को कंपाइल कर दिया है मैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जीके इसमें से 12 आया है, स्टैटिक जीके में से 22, पॉलिटी में से 11, हिस्ट्री में से 5, ज्योग्राफी 6, जनरल साइंस 3, करंट अफेयर्स 16। तो ये जो बार डायग्राम है, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो आया ही होगा 2024 का। तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर अरुणाचल जीके भी आपको जानना पड़ेगा, और फिर पॉलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा वेटेज है। तो ये सब ये सब टॉपिक में आप ध्यान देना पड़ेगा। तो हिस्ट्री को अभी आगे हम लोग कवर करेगा, हिस्ट्री का सिलेबस कैसे है। तो हिस्ट्री जब आप देखिएगा, इसमें 3 भाग में बांटा गया है इसको, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री का यहाँ में हम टॉपिक्स दे दिया इसको, मेडिवल हिस्ट्री भी दे दिया, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी हमें दे दिया। ठीक है, तो आप इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लोगों, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, महाजनपद, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, तो ये लोग आप जैसे भी देखना है। मेडिवल का दिल्ली सुल्तानेत, मुगल, विजयनगर, सतवाहनास। मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 रिवोल्ट, ब्रिटिश एक्ट्स, पॉलिसीज़, पार्टीशन, ठीक है, गवर्नर, वाइसरॉयस। तो ये जो टॉपिक्स है इसको जैसे भी कवर करना है। और अगर कोई टॉपिक है जो इससे बाहर में है, कहीं में आपको देखने को मिला है, तो उसको कवर करना है। अगर आपको लगता है कि कवर आप कर सकेगा तो कवर करो, लेकिन ये जो टॉपिक्स है इसको जैसे भी पहले कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको कैसे कवर करेगा, कौन सा सोर्स से हम लोग कवर करेगा, तो ये लुसेंट बुक से आप करना है। लुसेंट बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करने के लिए भी बहुत काम आएगा। ठीक है, एक छोटा सा ये एक बुक है, तो लुसेंट बुक को आप यूज़ करो।
एग्जांपल देगा हम, यूडीसी 2024 में एक क्वेश्चन आया था, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय। तो अलाहाबाद पिलर को कौन कंपोज किया था, क्वेश्चन आया। तो लुसेंट बुक का एक पेज का एक पिक्चर हम यहाँ में डाल दिया। इस पे डायरेक्ट दिया गया है कि हरी सेना जो कंपोज किया था। तो लुसेंट बुक पे ये डायरेक्ट दिया गया। फिर यूडीसी 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था इस बार का, अगर आप एग्ज़ाम दिया है बोलने से आपको पता चलेगा, चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो लुसेंट बुक में डायरेक्ट दिया है, या में अंडरलाइन भी वो लोग भी कर मार्किंग भी कर दिया विजयलया बोल के, ठीक है, मार्क हाईलाइट करके दिया गया। तो लुसेंट बुक से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके आता है एग्जाम्स लोग में, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, पॉलिटी। तो पॉलिटी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दिया हमें। और सोर्स क्या होगा पॉलिटी का, तो सोर्स ये होगा कि लुसेंट बुक प्लस किरण पब्लिकेशन, ये पी वाई क्यू का एक बुक है और एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो इसको आप लुसेंट से आप इसको थ्योरी को ख़त्म करो और किरण पब्लिकेशन से इसको आप एमसीक्यू लगाते रहो, आपका रिवीजन भी होते जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉल चार्ट बोल के, तो ये एक वॉल चार्ट है, इसको आप आपका रूम में भी लगा सकते हैं और डेली इसको आप देखना है। इसमें जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आर्टिकल्स होता है, शेड्यूल्स होता है और अमेंडमेंट्स होता है, वो ये इस मेंशन होता है। तो इसको आप हर दिन रिवाइज कर सकते हैं, हर दिन रिवाइज करना है आपको। तो क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाएगा आपका नॉलेज जो, ठीक है। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम, माउंटेन रेंजेस, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो चैप्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये सब को आप करना है ज्योग्राफी में अगर आपको अच्छा होना है तो। इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स है लुसेंट बुक। तो हर जगह में मैंने बार बार लुसेंट बुक को मेंशन किया है, क्योंकि एक बुक होने से क्या होता है कि ज़्यादा अच्छा होता है। एक बुक को आप रिवाइज़ करने के लिए भी आपको कन्वीनियंट होगा और आपको ज़्यादा अच्छा से भी रिटेंशन आप ले पाएगा, क्योंकि एक ही बुक तो है ना, उसको आप कहीं भी ले सके पढ़ सकते हैं और बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन का जो पीवाईक्यू का जो बुक है एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, उसको आप लेके टिक मार्क करते जाना है, ठीक है। ये इसके लिए है, रिवीजन के लिए है, तो इसको आप जैसे भी करना है। नेक्स्ट साइंस, तो बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स होगा उसमें से साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इतना क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स लोग में, लेकिन साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है एग्ज़ाम्स में, ऐसा नहीं होना है कि हम जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन में हम जनरल स्टडी सेक्शन में हम गिर सकते हैं, मेरा मार्क्स कम आएगा होगा, ऐसे फील नहीं होना है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में आपका अच्छा कमांड होना पड़ेगा। तो साइंस भी उसमें से एक सब्जेक्ट है और साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे दिया हम, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये लोग आप अच्छा से देखना है, ये लोग अच्छा से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सोर्सेस क्या होगा, सोर्सेस लुसेंट बुक ही है और किरण पब्लिकेशन जो बुक है उससे आप लगा सकते हैं। और एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एक बुक है पिनाकल बोल के ना, पिनाकल। तो ये पिनाकल बुक भी किरण पब्लिकेशन जैसे ही है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो पिनाकल आप यूज़ करो, लेकिन अगर पिनाकल भी नहीं है, किरण पब्लिकेशन भी नहीं है, तो किरण पब्लिकेशन का आप ऑनलाइन से ले लो और इसको करो, ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लुसेंट बुक से आपको इतना क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, तो आप एक ये बुक है जनरल साइंस बाय मैकबुक बोल के एक है, तो ये इन डेप्थ के लिए है। तो आपको ये अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन लुसेंट बुक से हो जाना चाहिए मेरा ख्याल से, लेकिन आपको इन डेप्थ जाना है तभी आप इसको लेना है। नेक्स्ट स्टैटिक जीके, तो आप तो देखा ही है स्टैटिक जीके जो प्रीवियस ईयर 2024 में 22 क्वेश्चन आया था, ऊपर जो चार्ट बार डायग्राम था उसमें हमने देखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और आपको अगर एज लेना है वो एग्ज़ाम में, आपको वो दूसरा स्टूडेंट से एक कदम आगे रहना है, तो अब स्टैटिक जीके में आपका बहुत अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं,
तो इसको जैसे भी आप करना पड़ेगा, और लूसेंट बुक से आप कर सकते हैं। सोर्स जो लूसेंट बुक है, और इसको मल्टीपल रिवीजन करना है। देखो स्टैटिक जीके में वन लाइनर ही है, ठीक है, वन लाइनर ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका कोई कहानी वगैरह इतना नहीं होता है, बैकग्राउंड स्टोरी नहीं होता है इसमें। कौन पहला आया है, कौन लास्ट में आया है, या कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा बड़ा स्टेट है, कौन सा सबसे छोटा स्टेट है, कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ बैकग्राउंड स्टोरी नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट रट्टा ही मारना पड़ेगा, स्पेशली फॉर स्टैटिक जीके। तो ये वीडियो से आपको शायद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पता चल जाएगा कौन सा को आपको पढ़ना है, स्पेशली फॉर स्टैटिक जीके। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कैसे करना है? करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या में हम दे दिया, तो इसको आप कर सकते हैं। और इसका जो सोर्स है, एक यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स अपडेटेड बोल के, तो कुछ वरुण अवस्थी बोल के कुछ एक सर है, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि जितना भी अभी करंट अफेयर्स आ रहा है, जितना भी नया नया आ रहा है, उसको एक कंपाइल करके एक वीडियो में डाल देते हैं वो लोग। और जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसको आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो उसको आप एक नोट्स बनाइए अपना खुद से, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स। बाकी सब में नोट्स नहीं चाहिए, लूसेंट से हो जाएगा। लूसेंट में बस आप रिवीजन करते रहना है। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स में अच्छा होना है, तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है। और नोट्स भी कैसे बनाना है, हर एक टॉपिक का अपना अपना सेक्शन होना है। जैसे स्पोर्ट्स का एक सेक्शन होना है करंट अफेयर्स का, फिर अवार्ड्स का एक होना है, अवार्ड्स का एक होना है, फिर गोफ्ट स्कीम्स का होना है एक। तो अपना अपना एक सेक्शन बनाओ, स्पोर्ट्स, अवार्ड, स्कीम जो भी है, फिर उसमें आप जो करंट अफेयर्स है उसको डालते जाओ, ऐड करते जाओ, और फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करो उसको। ओके, तो ये है करंट अफेयर्स के लिए। और अगर अरुणाचल का अगर आपको आइडिया नहीं है कहाँ से आपको वो करना है, करंट अफेयर्स देखना है, तो आप बुक स्टोर जा सकते हैं। बुक स्टोर में आप देखो, अगर कोई करंट अफेयर्स आपको कोई मिल रहा है पब्लिश किया वाला, तो उसको आप जाके चेक करो। लेकिन अभी तक तो हमको कोई रिलायबल नहीं मिला है करंट अफेयर, स्पेशली फॉर अरुणाचल। तो एक न्यूज़ चैनल है, तो इधर से हम स्टडी किया था, न्यूज़ पाई बोल के एक है, न्यूज़ पाई। तो ये फेसबुक में है ये चैनल, ये अरुणाचल का ही एक वो है, चैनल है, न्यूज़ चैनल है। तो इसमें ये चैनल क्या करता है, ये कुछ न्यूज़ हो गया उसको एक इमेज का फॉर्म में वो कुछ ऐसे ऐसे लिख के देता है, ठीक है। उसका बारे ब्रीफली कुछ इमेज का फॉर्म में लिख के देता है। तो अगर ये इमेज जो, अगर आपको ये इमेज में जो न्यूज़ है उसको अगर आप इम्पोर्टेंट लगा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छा से डिटेल में दिया होता है। तो आप ये इमेज, अगर आपको इमेज में अगर कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, तो इसको आप जो आपका नोट्स में ऐड कर देना है। और ब्रीफली अगर आप कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इतना अभी तक तो इतना क्वेश्चंस आया नहीं है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स तक में, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ज़्यादा तो चैप्टर्स नहीं है। मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन, जीडीपी। तो ये लोग हैं। जीडीपी के बाद एनएनपी, जीएनपी, ठीक है। तो ये लोग अच्छे से करना है। और ये भी है एनडीपी क्या होता है, और फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट ये लोग एक टर्म है, ये टर्म लोग को आप पढ़ना है। मार्केट कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट। और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, बजट, टैक्सेशन क्या होता है। तो ये सब आप देखना है, ये लोग टर्म है, ये टर्म लोग आप जानना है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या है, कब इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी, कौन सा अमेंडमेंट से हुआ था, 101, ठीक है। ये सब चीज़ को आप जानना है, और कौन सा आर्टिकल में है वो सब भी जानना है। और 5 ईयर प्लान्स क्या है,
और अभी 5 ईयर्स प्लान तो अभी होता नहीं है, अभी तो नीति आयोग है, नीति आयोग है। तो ये सब चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में देखने मिलेगा, तो इसको आप कवर करना है, ठीक है। सोर्सेस क्या होगा, तो सोर्सेस बेसिकली एनसीईआरटी 10, 11, 12, तो ये 3 क्लास का आप एनसीईआरटी को कर सकते हैं, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और देन आप ल्यूशन कर सकते हैं थ्योरी के लिए। फर्स्ट आप एनसीईआरटी करो, आपका बेसिक क्लियर होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल, उसके बाद आप ल्यूशन करो। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल कैसे होगा, शेड्यूल कैसे होगा। तो और हाँ, एक चीज़ हम मिस कर दिया यहाँ पे, अरुणाचल का जीके, अरुणाचल जीके के लिए एक हम रखा था, या मैं आपको सेक्शन रखा था, लेकिन यहाँ में डालना भूल गया हम। जो अरुणाचल का जीके है, इसका एक बुक है, राइटर जो नेम जो तदी ये के बोल के एक है, ऑथर है वो जो, तो वो बुक को आप ले सकते हैं अरुणाचल जीके के लिए। तो बहुत अच्छा से वो जो कवर किया उसमें अरुणाचल का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डालना भूल गया एक्चुअली, इसको हम रखा था डालेगा बोल के, लेकिन यह भूल गया हम। तो ये इसको देख लो एक बार, शेड्यूल कैसे होगा। तो हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कुछ सीक्वेंस वाइज में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री को करो, हिस्ट्री में एंशियन में आप 20 देश ले सकते हैं, मिडिवल मॉडर्न देश, कोई भी एक सब्जेक्ट होगा उसको आप 30 देश से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब जितना समय लगेगा अच्छा है, 10, 15, 20 दिन, 25, 30 देश लो, लेकिन 30 देश से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा समय लेगा उतना तो अच्छा है, लेकिन इतना भी समय नहीं लेना है कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप टाइम नहीं दे रहे, ऐसे नहीं होना है। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 देश दीजिए एक सब्जेक्ट को, 30 देश का अंदर ख़त्म करने के लिए करो, और फिर देन दूसरा सब्जेक्ट्स में आप जंप मारो, साइंस हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को आप डेली करना है। स्टैटिक जीके कैसे करना है, जैसे कि समझ लो ये इसमें ये एक स्टैटिक जीके, ये डे 1 हो गया। डे 1 में आप जो क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लिया, आप समझ लो इंपॉर्टेंट देश पढ़ लिया आप जो, फिर इंपॉर्टेंट देश, और फिर डे 2 में आप क्या पढ़ेगा, आप जो कुछ आप जो पढ़ रहे हैं कि लार्जेस्ट कुछ पढ़ रहा है आप जो, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट पढ़ने से पहले आप इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज भी करना है, फिर जैसे 3rd डे में जाएगा, फिर आप इसको लार्जेस्ट को रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वाला आपका उसको पढ़ना है। तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, दिस इज़ मस्ट, स्पेशली फॉर स्टैटिक जीके, ठीक है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड स्टोरी नहीं होता है, आप रिकॉल नहीं कर सकेगा, आपको बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा और डेली। तो यही था रिवीजन का भी, और ये वीडियो का भी यही एंड था। और आप लोगों को ये बोलना था कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा हमको, लाइक नहीं करेगा, तो वीडियो बनाने का कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है हमको ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि अच्छा वीडियो आगे फ्यूचर में अपलोड कर सकने के लिए, ठीक है। तो यही था, थैंक यू सो मच।